डिजिटल फैमिली, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने मन को भूत या भविष्य से, जी हाँ, मैं अगर बात करता हूँ कि हमारा 70 to 80% जो हमारा माइंड है वो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे पास्ट की जो हमने गलतियाँ की होती है उस पर पछता रहा होता है, या हम फ्यूचर में मेरा क्या होगा इस बात को लेकर बहुत चिंतित होता है। तो ज़्यादातर हमारा मन क्या होता है, या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में होने वाली गलतियों को लेकर के उलझा रहता है या परेशान रहता है। हम ज़्यादातर समय अपने वर्तमान में होने वाले कार्य पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं, हमारा मन कैसे वर्तमान में आ सकता है, आज हम उसकी पे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने वर्तमान में मन को ला सकते हैं और अपने काम में जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस है या जॉब है, पूरा फोकस करके डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 70 to 80% लोगों का माइंड या तो फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता है। उसका कारण ये होता है हमारा मन इस तरीके से डिजाइन होता है, या हमें बचपन से ये सिखाया नहीं जाता कि किस तरीके से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं या मन के साथ हम तालमेल बना करके काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे एग्जिस्टिंग के जितने भी लेयर होते हैं, चाहे शरीर हो, श्वास हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त या अहंकार, आत्मा, इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो एक सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। ये सामंजस्य आप अपने डेली रूटीन में बना सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। आपने जब आप कोई चीज़ प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके साथ आपको मेन्यू कार्ड मिलता है, चाहे आप मोबाइल ले लीजिए, चाहे कुछ भी टीवी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, तो कैसे उसको ऑपरेट करना है, क्या उसके की फीचर है, उसके साथ मिलता है। बट हमारे मानव जन्म के साथ हमको ऐसा फीचर नहीं दिया जाता। हमको घर में ये तो बताया जाता है कि बेटा गुस्सा मत मत करो, ईमानदारी से रहो, सत्य पे चलो, इस तरीके के लेसन तो बताए जाते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको गुस्सा बार बार आ रहा है, आपका मन बार बार फ्यूचर में चला जा रहा है, पास्ट में चला जा रहा है, उसके लिए क्या करें? तो उसका समाधान एक ही है कि हम अपने मन को ट्रेन करें, अपने मन के साथ सामंजस्य बैठाएं। मन के साथ जितना हम जबरदस्त करेंगे, जबरदस्ती उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा मन भागने लगता है, वो उतना ज़्यादा फ्यूचर में जाएगा, प्रेजेंट में रहेगा नहीं। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत तरीके के टेक्निक्स अपनाते हैं, जैसे क्लाइंबिंग लोग करते हैं, फास्ट बाइकिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं। तो जब भी आप ऐसे कोई एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा फोकस उसमें वर्तमान में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, क्योंकि उस समय आप पूरे उस फोकस के साथ कर रहे होते हो काम। चाहे क्लाइंबिंग की बात करें या रेसिंग की बात करें, हर एकदम 100% वर्तमान में रहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई भी काम, आपको टास्क मान लीजिए करना है, अगर ज़्यादा समय आप फ्यूचर या पास्ट में रहेंगे तो आप उस टास्क पर फोकस नहीं कर पाएंगे। या बहुत बार क्या होता है, हम लर्निंग फेज में होते हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो हम पूरा फोकस के साथ उन चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। उसका रिजल्ट होता है कि जब हमको उनकी ज़रूरत होती है तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उससे हमारा रिजल्ट भी डिस्टर्ब होता है। तो अगर हम पूरा अपने मन को ट्रेंड कर पाएँ, अपने मन को कायदे से वर्तमान में लेकर आ पाएँ, तो हम इसका भी लाभ ले सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जितने भी ऋषि हैं, जितने भी हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो ग्रंथ, वेद, पुराण या श्रीमद् भागवत की बात करें, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है अर्जुन को कि मन को योग के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको एक बार में नहीं, उसको बार बार उसके साथ काम करके, उसके साथ सामंजस्य बैठा करके हम मन को वर्तमान में ला सकते हैं। देखिए, पहली विधि तो ये है कि हम अपनी श्वास के माध्यम से अपने मन पर काम कर सकते हैं। अगर मन हमारा एक पतंग है, पतंग क्या होता है, हवा में स्वच्छंद उड़ना चाहता है, लेकिन जब तक वो एक डोर के माध्यम से अगर वो बंधी नहीं होगी तो पतंग नहीं होगी, वो फिर उड़ जाएगी, कहीं भी जाकर वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर वो डोर के साथ बंधी हुई होती है तो वो पतंग कहलाती है। तो सबसे पहले हमको तो ये सीखना पड़ेगा कि हम श्वास को कैसे लें। देखिए, पहले अपने पेट पे हाथ रखें और एक लंबी और गहरी सांस को भरें, जैसे, और छोड़ें। अगर श्वास भरने में आपका पेट फूल रहा है तो इसका मतलब आपकी श्वास ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होता है। जिनका पेट अंदर की तरफ जा रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अपने पहले ब्रीदिंग को ठीक करें। तो पहले हम एक दो श्वास को लेकर के, आप साथ में मेरे लेकर के देखते हैं। सांस को ऐसे, हाथ को अपने दूसरे हाथ को इसे जंघा पे खुला हुआ रख लें, एक हाथ को अपने पेट पे रखें और श्वास को भरें और छोड़ें। अब अपना ध्यान नासिका के अपने अग्रभाग पर रखेंगे, जो हमारे जहाँ से सांस बाहर निकलती है, यहाँ पे हम अपना ध्यान रखेंगे और सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। तो ये आप डेली अगर 5 से 7 बार या 5 से 10 बार डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं
तो आप देखेंगे चमत्कारी परिवर्तन कि आपका मन पहले तो शांत होने लगेगा। जो दिन भर पूरा खिचड़ी बनाता रहता है, इधर भागता उधर भागता, मल्टीटास्किंग में आप उलझे रहते हैं, तो पहले तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। फिर उसके बाद जब आपका मन शांत हो जाए तो आप फोकस करके कोई भी काम इससे करा सकते हैं। ये बहुत सीक्रेट टिप्स होती है मन को अपने साथ काम कराने के लिए, मन के साथ काम करने के लिए। मन के साथ जितना आप रोकने की प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा वो भागने लगेगा। तो इस वजह से पहले तो अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दें। दूसरा, अगर आप नाड़ी शोधन आपको आता है, नाड़ी शोधन में आप अपना दोनों हाथ को ऐसे रख लें नासिका पे, और पहले एक नासिका से श्वास को बाहर करेंगे, फिर उसी नासिका से सांस को भरेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, दूसरी नासिका से सांस को बाहर करेंगे। तो इस प्रक्रिया से, नाड़ी शोधन प्रक्रिया से आप अपनी सांस के पैटर्न को और स्लो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका पैटर्न स्लो होता जाएगा उतना ज़्यादा आपका मन शांत होता जाएगा। दोस्तों, आपने कभी दौड़ते हुए भोजन नहीं किया होगा। दौड़ते हुए क्या आप भोजन कर सकते हैं? सेम यही चीज़ हमारे मन के साथ होता है। अगर हमारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, या हमारा मन पास्ट में है या फ्यूचर की चीज़ों को लेकर परेशान है, तो हम बहुत फोकस नहीं कर पाएंगे अपने वर्तमान में। तो सबसे पहला काम करना होता है, हम अपने मन को, मान लीजिए आपको कोई बोलता है भाई आप अपने वजन को कम करिए या अपने गोल को पर फोकस करिए। बहुत सारी ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाएगा, बहुत सारे आपके मेंटर्स ये बोलेंगे फोकस करो, लक्ष्य पर फोकस करो। बट चैलेंज कहाँ पे आ रहा है? चैलेंज तो यहीं पे आ रहा है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि जब हमारा फोकस नहीं बन पा रहा है उसके लिए क्या करें। जब हमारा फोकस नहीं बन पा रहा है उसके लिए हमको सबसे पहले तो अपने मन को शांत करना होगा। जब आपका मन शांत होगा, जैसे एक तालाब का पानी अगर शांत है तो उसमें आप जब पत्थर कोई मारेंगे तो पूरा हलचल हो जाती है, पूरा एक लहर बन जाती है वाटर में। तो वैसे ही हमारे मन जब शांत होता है तो हम उस शांत मन से कोई भी कार्य में फोकस कर पाते हैं। तब कोई भी पत्थर आपके उसमें आएगा तो हलचल नहीं होगी। ऐसे ही दैनिक जीवन में आप इसको अपना सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम आप चालू कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोई प्राणायाम की जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर आप कमेंट करें, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम निर्भय है और मैं माइंड वेलनेस कोच हूँ। हम लोग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मैंने पिछले 5 से 7 साल में बहुत कार्य किया है, क्योंकि ज़्यादातर आज के समय में देख रहे होंगे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेस पे काम करने की ज़रूरत है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब लास्ट में मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूं कि अपने मन को वर्तमान में लाने का सीधा सा एक फार्मूला आप अपना सकते हैं। पहला तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। दूसरा क्या है, आप कोई भी चैंट करें, कोई मंत्र का चैंटिंग करें। जैसे 3 बार ओम का चैंटिंग कर सकते हैं, हर ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हैं। जो भी आप जिस भी धर्म या मजहब को मानने वाले हैं, आपके यहाँ जो भी चैंटिंग होती है आप उसको चैंट करेंगे तो उससे भी आपका मन वर्तमान में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दें। अपने ब्रीदिंग पर जैसे ध्यान देंगे तो वैसे वैसे धीरे धीरे, और एक दिन में ये कोई काम नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप कम से कम 21 दिन या 90 दिन ये प्रैक्टिस करके देखें, आपको जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।